बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे कि जी आज हमारा टॉपिक क्या है। क्योंकि अक्सर दोस्त भाई ना व्हाट्सएप करते हैं और पूछ रहे होते हैं कि जी हमें असील मुर्गियों की फार्मिंग करनी चाहिए घर पे, या जो सा ना फैंसी की करनी चाहिए, चूज़ों की करनी चाहिए, या बड़े अडल्ट ब्रीडर्स वगैरह की करनी चाहिए। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने चला दिया है। तो अक्सर मुझे दोस्त भाई क्या करते हैं कि जी छोटे छोटे क्लिप्स मुझे भेज देते हैं और कहते हैं अमजद भाई ये चैनल पे लगा दें हमारे परिंदों के। तो यार इस तरह से नहीं होता। मैं अक्सर जो है ना खुद वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। काफ़ी अर्सा हो गया किसी के सेटअप की वीडियो बनाए, ईद पे बनाई थी बड़े जानवरों की। तो या अगर आप लोगों का कोई अच्छा सेटअप है ना और आप चाहते हैं कि जी आप उसकी वीडियो मेरे चैनल पर लगाएं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं इंशाल्लाह देखूंगा। असीलों के अलावा कोई भी अगर आपका सेटअप है तो इंशाल्लाह जानवरों का, परिंदों का, तो मैं खुद आपके पास आऊँगा और वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप आपने मुझे करना है अपने सेटअप की वीडियो के लिए। अच्छा, बात यह है कि चूज़ों की अगर हम बात कर लें, चाहे असील हों चाहे फैंसी हों, तो चूज़ा पालना इतना आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। ख़ास तौर पे फैंसी का चूज़ा। जो असील होते हैं ना, ये फिर थोड़े से सख्त जान होते हैं, ये पल जाते हैं। लेकिन जो फैंसी होते हैं, अब एक नया बंदा है और उसके पास बजट भी कम है, नया शौक़ है, वो जी फैंसी का चूज़ा ले आता है। तो चूज़ा तो छोड़ें, अगर बड़े भी अगर आप ले आए ना, मुर्गा मुर्गी एडल्ट आप अगर उसमें से ले आए, तो वो भी पालना बड़ा मुश्किल होता है। वो आम मुर्गियों की तरह, देसी की तरह या असील की तरह नहीं पलते कि कहीं पे भी छोड़ दें, छत पे छोड़ दें, इस तरह का पिंजरा बना के छोड़ दें तो वो पल जाएंगे। उनका एक मुनासिब टेम्परेचर, उस तरह का माहौल हमने बनाना होता है। और उनकी खुराक, हर खुराक पे वो नहीं पलते। जैसा कि अब ये असील है ना, इसको आप घरेलू रोटी सालन में भी भिगो के दे दें या पानी में भी भिगो के आप सुबह दे दें, ये खा जाते हैं। किसी किस्म का भी दाना इनको डालें। लेकिन जो फैंसी हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, आपके प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, इस तरह की ना मुख्तलिफ़ मल्टीवाइटामिन्स की ना आपको खुराकें देनी पड़ती हैं, मेडिसिन वगैरह भी देनी पड़ती हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो चूज़े दोनों किस्म के पालना मुश्किल काम है, लेकिन फैंसी का चूज़ा पालना बहुत ही मुश्किल काम है। चूज़े पालना क्यों मुश्किल काम है? अगर चूज़े मुर्गी के साथ होंगे तो मुर्गी उनका ख्याल रखती है। आपने देखा होगा सख्त गर्मी में भी जो मुर्गी है वो अपने चूज़ों को अपने परों के नीचे करके बैठती है। तो हम समझते हैं कि शायद इनको गर्मी लग रही होगी, ऐसा नहीं है। जो छोटे छोटे चूज़े होते हैं उनके जिस्म पे जो फर होती है ना, वो फर होती है, वो पर नहीं होते। उनको ठंड लगती है, ठीक है। और दूसरा, उनको खुश्क जगह करना या दाना वगैरह की ये सारी ट्रेनिंग ना मुर्गी खुद ही कर रही होती है। आपका थोड़ा सा किरदार होता है, ज़्यादा किरदार मुर्गी का होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप खुद चूज़ा ले आते हैं और फिर छोटे छोटे चूज़े 10-10, 20-20, 30 दिन के ले आते हैं, तो उनको ज़ाहिर है फिर जो मुर्गी देखभाल करती है आप नहीं कर सकते। फिर आपने ब्रूडर उसको देना है, या फिर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाना है। सर्दी से अलग बचाव होता है, गर्मी से अलग बचाव होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की। फिर उसका दाना वगैरह का ख्याल रखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। फिर आपको काफ़ी तक्को करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि आप चूज़े ना लें, लेकिन चूज़ा पालना एक मुश्किल काम है, मेहनत का काम है। इसके बरक्स अगर नए शौकीन हैं और वो सब्र भी नहीं कर सकते, नए भी हैं और उनको जल्दी जो सा ना चीज़ें चाहिए, अपने चूज़े चाहिए, ब्रीड चाहिए, और जल्दी जल्दी उन्होंने तादाद बढ़ानी है और जल्दी कारोबार शुरू करना है, अंडे बेचने हैं या चूज़े बेचने, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि वो ना बड़े ब्रीडर पेयर्स लें, चाहे असील में हो चाहे फैंसी में हो। बड़े ब्रीडर पेयर लेंगे तो इंशाल्लाह उनको आसानी होगी। वो जैसे ही लाएंगे, अगर अच्छी खुराकें देंगे, अच्छा उनको माहौल देंगे, ठीक है, अच्छी खुराकें वगैरह, और जो रहने की उनकी जगह है वो प्रॉपर तरीके से देंगे, अच्छी स्पेस उनको देंगे, तो वो आसानी से जल्दी जो है वो ब्रीडिंग शुरू कर देंगे, अंडे वगैरह देंगे। और उसके बाद वो क्या करेंगे कि आपको अंडे चूज़े वगैरह देना शुरू हो जाएंगे। तो ये, लेकिन ये है कि इसमें आपकी ना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। अब असील की अगर मैं मिसाल ले लूँ तो अच्छा, अगर आपने असील ब्रीडर पेयर लेना है, ठीक है, तो ज़ाहिर है एक मुर्गी के साथ आपने एक मुर्गे के साथ एक मुर्गी तो लगानी नहीं है। एक मुर्गे के साथ कम अज़ कम आप ना कम अज़ कम 4 या 5 मुर्गियाँ ज़रूर लगाएं, ठीक है। अब वो ज़ाहिर है जब अच्छा आप अच्छी नस्ल का मुर्गा लाएंगे, उसके साथ मादियाँ लाएंगे, तो अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप हीरा ही लाएं, आप लासानी ही लाएं, ठीक है। आप कोई भी ब्रीड लाएं, लेकिन ना अच्छी हालत में होने चाहिए। उनके जो जो लाम बंतर वगैरह है वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे नोक नली के, अच्छी आँख के, ठीक है।
खड़दुम्मे वगैरह ना हो, इस तरह की मतलब मुख्तलिफ चीज़ें आपने देखनी है। अच्छी क्वालिटी का आपने परिंदे लाने हैं, क्योंकि अगर आप शुरू में ही हीरा वगैरह लसानी लेंगे, ये इस वक्त टॉप पे चल रहे हैं और इनके ना पैसे भी फिर टॉप पे चल रहे हैं, तो अगर इसके बरक्स दूसरी ब्रीड आप लेंगे असालत में होंगे तो वो भी इतने सस्ते नहीं होंगे, लेकिन इससे काफ़ी हद तक कम बजट में होंगे। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा जो नए शौकीन है, पुराने तो माशाल्लाह मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा छोटा सा नाकिस जो इल्म है, नाकिस तजर्बा है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप ना सस्ते परिंदे लें लेकिन असालत में लें। असील की बात कर रहा हूँ। और फैंसी अगर आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं, अच्छी उनको ना जगह दे सकते हैं, अच्छा उनका सेटअप बना सकते हैं, चाहे घर पे ही हो आपके, तो आप फिर जो है फैंसी की तरफ जाएं। फैंसी को बड़ा अच्छा माहौल देना पड़ता है, ठीक है, उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये नाजुक ब्रीड्स होती हैं, इतनी आसानी से नहीं पलती घरों में, हर तरह की खुराक पे नहीं पलती, हर तरह के माहौल में नहीं पलती कि बस छोड़ दिया और वो नीचे से खा रहे हैं और कुछ भी आपने डाल दिया तो पलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये देसी और असील से थोड़े से हट के थोड़े से नाजुक हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो लोग जो सा ना फ्रीली बस आम मतलब बगैर तजर्बे के इसी तरह पालना चाहते हैं, तो वो असील और ये देसी वगैरह की तरफ जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और चूज़ों के बजाय अगर वो ब्रीडर्स की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में ज़्यादा होगी। इस पे भी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कुछ स्क्रिप्ट वगैरह तो लिखता नहीं हूँ, जो मेरे जहन में आता जाता है मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये इस पे भी मैं बात कर लेता हूँ कि जितना गुड़ पाओ उतना मीठा, ठीक है। यानी कि शुरू में आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, जितना अच्छी नस्ल का परिंदा लाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, सील हो, फैंसी हो, कोई भी हो, जितना अच्छी नस्ल का होगा उतना महंगा होगा। फिर जितना अच्छी नस्ल का लाएंगे, महंगा लाएंगे, जब आप कल को उसी से ही जब नस्ल लेंगे फिर देंगे ना, वो उतना ही फिर अच्छे पैसों में बिकेगा भी। अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो शुरू में ज़ाहिर है फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होगी, अगर आप अच्छे पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप कहें कि जी नहीं, मैं 5,000 का मुर्गा और 2,000 रुपये की 2,500 रुपये की मादी ले आऊँ और कल को मैं उसका चूज़ा सिर्फ जो था ना वो 2,500-2,000 रुपये का बेचूँ, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप भूल जाएँ इस बात को। अच्छी ब्रीड होगी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा लाख रुपए के आप परिंदे ले आएँ, लेकिन जितनी अच्छी ब्रीड होगी, ठीक है, जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, कल आपको आउटपुट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। शुरू का कड़वा घूंट होता है, ठीक है, और बाद में इंशाल्लाह आपका सिस्टम ठीक हो जाता है, फिर आपके इसमें से रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। असील पे थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, जिस पे टाइम काफ़ी लगता है। आप अपनी ब्रीड बनाने के लिए ना आपसे साल 1.5 साल तो आपने अपने अंदर सब्र पैदा करना ही करना है। फिर अगर आप चूज़े लेके बड़े करेंगे और उसकी ब्रीड लेंगे तो फिर तो आप 2-2.5 साल तक बाद लीजिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, एक और बात आप लोगों से करने जा रहा हूँ, हो सकता है ये सुन के आप लोग कहें कि जी ये अमजद भाई खुद असीलों के ज़्यादा शौकीन है, तो इस वजह से मैं हर परिंदे का ज़्यादा शौकीन हूँ, चाहे देसी हो, चाहे असील हो, चाहे फैंसी हो, चाहे कबूतर हो, चाहे तोते हों, चाहे मुर्गियाँ हों, चाहे बड़े जानवर हों, छोटे जानवर हों, हर चीज़ का ही शौकीन हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि देसी की निस्बत ना असील ज़्यादा बेहतर है। क्यों? ये लॉन्ग लास्टिंग है। हमारे पैदाइश से भी पहले असील चल रहे हैं और असील अभी भी चल रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से चलते रहेंगे। जबकि आप देखें ये जो फैंसी में नई ब्रीड्स आ जाती हैं, असील में भी फैंसी आए थे, जिसमें थाई हो गया, जिसमें जो है ना शामू हो गया, फिर फैंसियों में ऐसी ब्रीड्स आई जो स्टार्ट में जो है ना लाखों रुपए के जोड़े बिके, ठीक है। और आज आप देखेंगे जी उनको मार्केट में वो बेचारे पिट रहे हैं वो परिंदे, और कोई ख़रीदता ही नहीं है उनको, ठीक है। तो आप इस चीज़ से भी अगर कंपेयर करें कि जी अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं और लॉन्ग लास्टिंग ऐसी आइटम जो आपकी हमेशा सालों साल चले, तो मेरे ख्याल से असील ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत फैंसी के। फैंसी में बड़े बड़े इन्वेस्टर आ जाते हैं, ठीक है, वो शुरू में अच्छा खासा वो उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा फिर उसके आउटपुट लेके 6 महीने साल में खूब उसके जो है पैसे कमा के बाद में उन्होंने ज़ाहिर है फिर नई चीज़ लानी होती है मार्केट में, फिर नई चीज़ दे के फिर नए पैसे कमाने होते हैं। तो फिर वो पुरानी ब्रीड इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है मार्केट में, जिसमें आपको पता ही है कि जी मार्केट में जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर उसका उतना ही रेट कम हो जाता है, ऐसा ही है ना। तो वो जब ज़्यादा हो जाती है फिर ये क्या करते हैं कि एक नई चीज़ उठा के ले आते हैं, पुरानी वाली मार्केट में पिट रही होती है, उसके रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, जितना आपने ख़रीदा होता है उससे भी कम कीमत में आपके ना वो बिक रहे होते हैं। तो सोचें उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है या असीलों में। मैंने तो देखा है कि असीलों का तो जी हमारे पैदा होने से पहले भी जो चीज़ें चल रही थी आज भी वो चल रही है और इंशाल्लाह आगे वाली नस्लों में भी ये चल रही होगी। हमारी असील ब्रीडें ख़ासतौर पर ये हमारा मियाँ वाली माशाल्लाह ये सालों साल से अभी हम देख रहे हैं और चल रहा है। हाँ, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मियाँ वाली में मुख्तलिफ़ कलर्स हैं,
मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कुछ ज़्यादा रेट पे चली गई हैं, कुछ कम पे, लेकिन ये चल रहे हैं, फिर भी किसी न किसी तरीके से ये चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फैंसी की निस्बत असील ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे प्लस पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। ये सख्त जान है, किसी तरह से भी पल जाते हैं, किसी भी माहौल में, किसी भी खुराक पर बच जाते हैं, थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। फैंसी अलग से उनको माहौल देना होता है, अलग से उनको चीज़ें देनी होती हैं, फिर अलग से खुराकें देनी होती हैं, उनका बड़ा ख्याल रखना होता है, नाजुक होते हैं, ठीक है। और फिर उनका ना टाइम पीरियड भी उसके बिज़नेस का ना कम होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप जहन में रखें। अब आप ये मेरी सारी बातें सुन लें और इस पे आप जो सा ना देख लें कि जी आपको चूज़ा रखना चाहिए या ब्रीडर रखना चाहिए, आपको फैंसी रखना चाहिए या असील रखना चाहिए। तो जो भाई दोस्त अक्सर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ रहे होते हैं ना, उनको मेरा ये जवाब है। और मेरे हिसाब से असील ज़्यादा बेहतर है। और असील में भी अगर आप ब्रीडर रखें, ठीक है, तो वो जल्दी आपको आउटपुट देना पड़ जाए, मतलब देना शुरू कर देता है बनिस्बत आपके चूज़ों के। तो चूज़ों में आपको ज़रा ज़्यादा टाइम सब्र करना पड़ेगा, ब्रीडर में आपको कम टाइम सब्र करना पड़ेगा। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें। और इसमें फिर हम कुड़क होने की भी बात करेंगे आगे, ठीक है, कि जी मुर्गी कुड़क का क्या सीन है, फिर आपका इंक्यूबेटर आपको इस्तेमाल करना चाहिए या मुर्गी के नीचे अंडे रखने चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाएंगे। अभी वीडियो लंबी हो रही है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरा नाकिस तजर्बा और नाकिस सा इल्म मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो बहुत सारे दोस्त उस्ताद लोग हमें देख रहे होंगे जो अक्सर फिर कमेंट्स में या मुझे व्हाट्सएप करके जो इंसान बता भी रहे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप बताते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।